हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन नंबर 5 था लास्ट वीडियो में उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 15 जो आपका 15 तारीख तक का ट्रांजैक्शन था वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें आपका था स्टेशनरी एंड पोस्टेज। दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल से दोनों को हमने डेबिट किया था। और बिजनेस से गया क्या, तो बिजनेस से कैश चला गया, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। क्या था आपका? पेड फॉर स्टेशनरी एंड पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टैम्प, दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। छोटा खर्चा ही है, लेकिन आपका यहाँ पर जितना भी छोटा खर्चा हो, चाहे आपका 10 रुपया हो 5 रुपया हो, आपको रिकॉर्ड तो मेंटेन करना है, इसलिए तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। नहीं तो हमारा अगर छोटा खर्चा को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसलिए खर्चा बड़ा हो छोटा हो सबको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर 15 जो आपका मार्च था वो हो गया है। अब 20 मार्च का हम देखते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन है इस दिन। सुधीर पेड एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, सुधीर जो है पैसा पेड कर रहा है और उसको जो है हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका स्टेशनरी वाले का आप नरेशन लिख लेना, बीइंग पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी एंड पोस्टेज स्टैम्प, ये लिख लेना आप। यहाँ पर इसका देखो सुधीर जो है, माफ करिएगा, सुधीर जो है वो पैसा पेड कर रहा है और बोलते हैं कि डिस्काउंट जो है उसको दिया जा रहा है। सुधीर कौन है पहले हम देखते हैं। यहाँ पर आइए, 7 तारीख के ट्रांजेक्शन को देखना है आपको। यहाँ पर है सुधीर, तो पहले 7 तारीख के ट्रांजेक्शन को समझते हैं और फिर बताएंगे सुधीर क्यों पैसा पेड कर रहा है। यह है बिजनेस, और बिजनेस ने उधार में सामान सेल किया था। कैसा सेल किया था? क्रेडिट सेल। इसको हटाइए, क्रेडिट सेल जो है बिजनेस ने किया था। यहाँ पर किसको? विभूति को और आपका सुधीर को। तो हम सुधीर के बारे में बात करेंगे, विभूति के बारे में अभी नहीं दिया है। तो इसको उधार में बेचा था। सुधीर को कितना बेचा था उधार में? देखिए यहाँ पे 12,000 रुपये का क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल कितने का है? 12,000 रुपये, यानी नियर फ्यूचर में जो है वो सुधीर को देना था बिजनेस को कितना? 12,000 रुपया, है ना। उधार में बेचा था तो पैसा देगा ना, बिजनेस को देगा कितना? 12,000 रुपया। कितना तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ था? ये वाला 7 तारीख को, और पैसा कब दे रहा है? 20 तारीख को। ठीक है, तो अब पैसा देने की बारी आ गई है सुधीर की। सुधीर कितना देगा पैसा? 12,000 देना था। गिवर पर्सन है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वो कौन है? सुधीर। तो अभी पैसा दे रहा है ना, तो गिवर है, पर्सन है और गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, हम सुधीर को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे टू सुधीर। अच्छा, देना कितना है सुधीर को? टोटल 12,000 रुपये सुधीर को देना है। तो सुधीर के सामने जितना टोटल देना है वो लिखिए, 12,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कि कितना दिया है सुधीर ने। कहता है कि सुधीर ने 10,900 रुपया जो है वही पेड किया है। कितना पेड किया है? 10,900 रुपया। तो बताइए कि बिजनेस के अंदर देना था 12,000, 10,900 रुपया ही कैश जो है बिजनेस में आया है। तो बिजनेस में जो आया हम वही रिकॉर्ड करेंगे ना। देना था 12,000, ये तो बात ठीक है, इसके सामने 12,000 लिख दिए, लेकिन कैश कितना आया है? तो आपका डेबिट वाट कम्स इन, कैश कितना आया है? कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जितना आया उतना ही रिकॉर्ड करिएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,900। ठीक है, तो कितना पैसा सुधीर नहीं दिया बिजनेस को? बिजनेस को कितना पैसा सुधीर नहीं दिया? तो 1100 रुपया, 100 रुपया और 1,000, तो टोटल हो गया आपका 1,100 रुपया नहीं दिया। 12,000 में से आप कितना पैसा दे दिया? 10,900 रुपया दिया, तो बाकी 1,100 रुपया नहीं दिया सुधीर ने। ये बिज़नेस को मिलना था 1,100 रुपया, लेकिन नहीं दिया बिज़नेस को। तो बिज़नेस के लिए एक तरीके से छोटा सा नुकसान हो गया, 1,100 रुपया नहीं आया। मतलब यह है कि बिज़नेस ने कहा कि छोड़ो, 12,000 तुमको देना था, तुम 10,900 रुपया ही दो, बाकी का पैसा मत दो। तो इसका मतलब बिज़नेस ने 1,100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, अलाउ कर दिया सुधीर को। तो बिज़नेस के लिए एक छोटा सा नुकसान हुआ। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम
डेबिट कर देंगे। अलाउड किया ना डिस्काउंट, कितने का, 1100 रुपये का, तो बिज़नेस को छोटा सा नुकसान हुआ यहाँ पे 1100 रुपये का, तो डेबिट कर दिए, है ना। एक्चुअली में डिस्काउंट जो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक छोटा सा पैसा, एक तरह से कह सकते हो खर्च हो गया, नहीं मिला पैसा बिजनेस को। तो क्या बना, देखिए अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो डेबिट साइड टोटल कितना है आप देखोगे यहाँ पर, तो 10,900 और 1100, 12,000 हो गया, और क्रेडिट साइड में भी 12,000, तो डेबिट क्रेडिट मैच कर गया आपका। तो ये आपका एंट्री बनेगा। सुधीर को देना कितना था, 12,000 रुपये, कैश कितना आया, 10,900 रुपये आपका, बिजनेस ने डिस्काउंट दे दिया 1100 रुपये, कौन से नियम से, नॉमिनल अकाउंट रूल से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड को हमने 1100 रुपये से डेबिट कर दिया। क्लियर हुआ बात, ये एंट्री बनेगा। ठीक, इसका आप जो है नरेशन लिख लेना, बीइंग अमाउंट पेड बाय सुधीर एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, उसको डिस्काउंट दिया गया बिजनेस के द्वारा। सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, ज़रा सा आप बिजनेस से हट करके सोचने लगिएगा, सारा ट्रांजेक्शन आपका जो है वो मिस्टेक हो जाएगा, आपसे नहीं बनेगा। सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार फिर से समझिए, सुधीर को जो है देना है 12,000 रुपये, क्रेडिट द गिवर, बिजनेस के सोचिए वो गिवर है तो क्रेडिट कर दिए। इसके बाद कैश कितना आया बिजनेस में, तो बिजनेस में जो आया उसको रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस कितना पैसा सुधीर को छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो 1100 रुपये, तो बिजनेस के हिसाब से डेबिट डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि बिजनेस का एक छोटा सा नुकसान हुआ 1100 रुपये से। सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिएगा, क्या आया क्या गया, किसको देना था, किससे लेना था, ये सब कुछ बिजनेस के हिसाब से सोचिएगा, बनता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इतना हो गया आपका। अब आगे इन सबको हम हटाते हैं। पहले 20 तारीख तक का ट्रांजेक्शन हो गया आपका, यहाँ तक हम हटाते हैं। 20 के बाद क्या है, 20 के बाद जो अगला ट्रांजेक्शन है वो 25 तारीख का है, 25 मार्च का है। क्या कहता है अब आपका 25 मार्च का ट्रांजेक्शन, हाँ ये कहता है आपका पेड वेजेस, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा है। पेड वेजेस ये है आपका बिजनेस, और बिजनेस ने वेजेस पेड किया है ना, मतलब मजदूरी दी है। मजदूर जो काम करता है उसको आप मजदूरी देते हो। वेजेस जनरली जो आपका फिजिकल वर्क होता है और उसके लिए जो रेमुनरेशन दिया जाता है, जो पारिश्रमिक दिया जाता है, उसको हम वेजेस बोलते हैं, है ना। वेजेस आपका डेली बेसिस पे भी या आपका वीकली बेसिस पे भी दिया जाता है। तो अब दे कौन रहा है, बिजनेस। ये मत कहिएगा कि बिजनेस का ऑनर दे रहा है, ऑनर नहीं कुछ दे रहा है, सारा हम बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। तो बिजनेस दे रहा है, कितना का वेजेस दे रहा है ये देख लेते हैं हम पहले। वेजेस है आपका 1100 रुपये का ही वेजेस है, लाइन से देखिएगा, हाँ 1100 रुपये का वेजेस दे रहा है। किसे दे रहा है, जो भी लेबर होगा, मजदूर होगा, उसको वेजेस बिजनेस दे रहा है। मान लो यहाँ पर नाम लिख देते हैं, जो मजदूर है उसका नाम लिख देते हैं गोपाल। मजदूर का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, गोपाल। वेजेस दिया जा रहा है गोपाल को। बताइए बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है, वेजेस एक्सपेंस है या गोपाल एक्सपेंस है? गोपाल एक्सपेंस नहीं है। बिजनेस जो है वेजेस चाहे गोपाल को दे, राम को दे, श्याम को दे, गीता को दे, सीता को दे, है ना, सारा पुराना नाम हमको याद है। तो जितना भी पुराना नाम है
यही देता है आपका एग्जाम्पल में, राम श्याम गीता मोहन, है ना, विभूति सुधीर, यही सारा। तो वेजेस जो है वो दे रहा है। तो वेजेस किसे दे रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है? वेजेस। तो आप नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वेजेस अकाउंट को डेबिट करोगे। चाहे गोपाल का नाम भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका एक्सपेंस क्या है तो वेजेस है, तो वेजेस को डेबिट करोगे। बिजनेस ने दिया क्या? दिया कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे। क्रेडिट व्हाट? गोज आउट, कैश चला गया गोपाल के पॉकेट में, ठीक है, गोपाल के पॉकेट में गया, इससे मतलब नहीं है, कैश चला गया इससे मतलब है। तो यहाँ पर वेजेस टू कैश ये बनेगा 1100 रुपया। कोई दिक्कत? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से, क्रेडिट व्हाट? गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से, ये बनेगा आपका वेजेस टू कैश। उसी तरीके से आपका सैलरी के लिए भी होगा सैलरी टू कैश, उसी तरह से रेंट के लिए भी होगा रेंट टू कैश, उसी तरह से कमीशन के लिए भी होगा, अगर कमीशन पेड कर रहे हैं तो कमीशन टू कैश। इसी तरीके से जितना भी एक्सपेंसेस होगा उसका एंट्री बनेगा। यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे बीइंग वेजेस पेड। अगला ट्रांजेक्शन, रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद। किशन चंद से जो है कमीशन रिसीव हुआ है, नाम लिए और आ भी गया यहाँ पर। चलो कितना रिसीव हुआ है? 1250 रुपये का। तारीख है आपका 30 तारीख। कमीशन रिसीव हुआ है। चलिए इसको समझते हैं। ये है बिजनेस, ठीक है, बिजनेस है। अब बिजनेस से क्या गया, बिजनेस को क्या मिला, हम यहाँ पर वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जनरली कमीशन वगैरह तब रिसीव होता है, देखिए आपका बिजनेस का जो भी बिजनेस कर रहे हो आप, उसका दो तरह का खर्चा है। आपका एक है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और दूसरा कहते हैं आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, है ना, या सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कहिए। तो जो कमीशन है वो जनरली सेलिंग से रिलेटेड होता है, यानी कोई आप ऐसा काम कर दिया बिजनेस ने, या बिजनेस के अगर मैनेजर की बात करें, देखिए कमीशन कब मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, वहाँ के मैनेजर हैं, और हमको टारगेट दिया गया है कि आज दिन भर में आप 100 प्रोडक्ट को बेच दोगे तो आपको एक इतना % कमीशन मिलेगा। अगर हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, 100 प्रोडक्ट को बेच दिया, तो कमीशन हमको मिलता है। जैसे आप जनरली आप घर पे देखते हो कि आपके घर घर पे डोर टू डोर कुछ सामान बेचने वाला आता है, एक्वागार्ड बेचने वाला आता है ना, कि आप एक्वागार्ड लीजिए, तो कभी कोई सर्फ एक्सेल वाला आता है, या कोई भी कंपनी का आता है बंदा कि ये जो है बहुत अच्छा है, इससे पानी आपको शुद्ध मिलेगा, एक्वागार्ड का ही लेके चलते हैं। तो उसका एक टारगेट फिक्स है कि अगर आप 30 दिन भर में डोर टू डोर जा करके 10 एक्वागार्ड अगर आपने बेच दिया, है ना, मान लो कि 20,000 रुपये का, तो 10% का 5% का आपको कमीशन भी मिलेगा। तो कमीशन भी मिलता है यहाँ पर जो डोर टू डोर आप बेचते हैं सामान को, तो एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, उस टारगेट को अचीव करेंगे तो आपको कमीशन मिलता है। उस तरीके से बिजनेस भी अगर कोई काम करता है इस टाइप का, तो बिजनेस को भी कमीशन रिसीव होता है। अच्छा, कमीशन के तौर पे बिजनेस को क्या मिलता है? कैश ही मिलेगा, तो बिजनेस में कैश आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, कैश अकाउंट को तो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट किससे करना है? देखिए सबसे पहले है कि अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस क्या है ना, एक्सपेंस है आपका जितना भी एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस के नाम को हम डेबिट करते हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, है ना, आपका कमीशन भी हो गया, तो ये सब भी। अगर देखिए कमीशन दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, ले रहे हैं तो इनकम है। तो यहाँ पर देखिए बिजनेस क्या कर रहा है, कमीशन दे नहीं रहा है बल्कि कमीशन ले रहा है, तो आया क्या बिजनेस में? कैश।
तो डेबिट वाट कम्स इन, कितना है अमाउंट, 1250, यही है अमाउंट ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ 1250 रुपये है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, इनकम क्या है, जैसे एक्सपेंस तो हो गया आपका, सैलरी है, वेजेस है, ये सब कुछ अगर दे रहे हैं तो आपका एक्सपेंस है। इनकम क्या है, तो इनकम आपका कमीशन है, कमीशन इनकम है ना। तो कमीशन इनकम है तो हम कमीशन इनकम का नाम लिखेंगे, किस रूल से, नॉमिनल अकाउंट के रूल से। नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस और लॉस के लिए डेबिट करते हैं। और देखिए ये तो इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी इनकम और गेन होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो फिलहाल कमीशन इनकम है इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम कमीशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सिर्फ कमीशन लिख कर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कमीशन रिसीव हो रहा है तो ये क्रेडिट है, और क्रेडिट साइड में अगर कमीशन दिख रहा है तो मतलब ये इनकम ही है। रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यही है ना। तो देखिए क्रेडिट जो भी इनकम है उसको हम क्रेडिट करेंगे। इनकम क्या है, इनकम आपका कमीशन है, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अगर कमीशन क्रेडिट साइड में है, अगर कमीशन क्रेडिट साइड में है तो वो इनकम ही है ना, तो कमीशन रिसीव्ड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें कमीशन रिसीव्ड तो आप लिख सकते हैं कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, कितना का इनकम है, तो 1250 रुपये का। ठीक है, कमीशन भी लिख दीजिएगा तो भी यहाँ पर काम आपका चलेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में है तो इनकम ही है। ठीक है, तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा सिर्फ कमीशन लिखा हुआ है, कभी सोचिएगा आपका कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, तो क्या दोनों में अंतर है, कोई अंतर नहीं है। आपका कमीशन क्रेडिट में है, ऐसे देखिए, अगर कमीशन ऐसे हम लिख दें कमीशन और ब्रैकेट में लिख दें क्रेडिट, CR लिख देते हैं, तो इसका मतलब कमीशन क्रेडिट है। मतलब क्या है ये, मतलब ये इनकम है, क्योंकि क्रेडिट साइड में है, तो ये इसका किधर होगा, क्रेडिट साइड में होगा। अगर हम ऐसा लिख दें कमीशन के बगल में DR डेबिट, तो इसका मतलब कमीशन एक्सपेंस है, यानी कमीशन दिया जा रहा है तो कमीशन एक्सपेंस है ना। और एक्सपेंस है तो क्या एंट्री बनाइएगा, अगर एक्सपेंस के तौर पे हम कमीशन को करते हैं तो लाइन से यही समझा देते हैं। अगर बिजनेस कमीशन ले नहीं रहा है बल्कि कमीशन दे रहा है, तो क्या जा रहा है बिजनेस से, कैश जा रहा है, क्रेडिट वाट गोज आउट, और एक्सपेंस क्या है, कमीशन। तो यहाँ पे लिखिए सिर्फ कमीशन लिख के छोड़ दीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि कमीशन अगर डेबिट है तो मतलब ये क्या है, एक्सपेंस है। डेबिट है तो क्या है, एक्सपेंस है। तो आप इसको लिख सकते हैं कमीशन अलाउड, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ कमीशन रिसीव्ड तो यहाँ कमीशन अलाउड, अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा 1000 2000 वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो कमीशन भी लिख सकते हो, कमीशन अलाउड भी लिख सकते हो। किस केस में, एक्सपेंस के केस में। इनकम के केस में ये, एक्सपेंस के केस में ये होगा आपका। ठीक है, अमाउंट तो जो दिया रहेगा वो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बिंग कमीशन रिसीव्ड। एक एक एंट्री को तरीके से समझते जाएंगे, आपको आगे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद क्या है, पेड सैलरी टू प्रकाश दी मैनेजर। ठीक है, प्रकाश को सैलरी दिया जा रहा है और वो मैनेजर है कहता है, जो भी कहे उससे हमको क्या मतलब है। चलो क्वेश्चन सिर्फ घुमा रहा आपको, ये बिजनेस है और बिजनेस क्या दे रहा है, जैसे वेजेस दिया वैसे सैलरी दिया। और किसको दिया, तो बोलता है कि ये है प्रकाश हमारा एम्प्लॉय। सैलरी किसको मिलता है, जो जनरली आपका मेंटल वर्क करता है और महीने में एक बार 31 को या 30 को आपको जो मिलता है वो सैलरी कहलाता है। पूरे महीने भर आप काम करोगे, उस जो जितना भी आपने काम किया उसका हिसाब किताब करके महीने के अंत में आपको सैलरी मिलता है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे सैलरी किसको मिला, प्रकाश कौन, मैनेजर। बिजनेस को प्रकाश और मैनेजर से कोई मतलब नहीं है। वो तो मैनेजर मान लो कि आपका प्रकाश है, या जो भी एम्प्लॉय है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। बिजनेस के लिए कोई एम्प्लॉय से फिलहाल मतलब नहीं है। फिलहाल बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है, तो सैलरी एक्सपेंस है। तो आप
किसको दे रहे हैं उससे क्या मतलब है, राम श्याम गोपाल, कोई ना कोई तो होगा ही बिजनेस में जो काम कर रहा है और उसका नाम तो होगा ही। हमको उससे क्या मतलब है, हमको तो इससे मतलब है कि मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है और मेरे बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा है। तो एक्सपेंस क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सैलरी एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रकाश को क्या मिला, कैश मिला, तो सैलरी के तौर पे गया क्या, प्रकाश को क्या मिला उससे मतलब नहीं है, प्रकाश राम श्याम को क्या मिला, बिजनेस से क्या गया, तो कैश गया, तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो यहाँ होगा सैलरी अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी को डेबिट करेंगे, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, रियल अकाउंट के रूल से कैश को हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट है आपका 11,000 रुपया, ठीक है, 11,000 रुपया, यहाँ पे लिख दो डेबिट 11,000 रुपीज़, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। अच्छा, आप नरेशन में यहाँ पर जो है लिख सकते हो बीइंग सैलरी पेड टू मैनेजर। अब बीइंग सैलरी पेड टू मैनेजर जब यहाँ पे लिखोगे तब क्लियर होगा कि ये सैलरी मैनेजर को दिया जा रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्या होगा, सैलरी टू कैश, क्योंकि बिजनेस तो सैलरी को देखेगा, एक्सपेंस को देखेगा, तो उसको रिकॉर्ड करेगा। नरेशन में आप ये डिटेल लिख सकते हो कि हाँ सैलरी किसको दिया गया है, ठीक है, इससे पता चलेगा कि सैलरी किसको मिला है, लेकिन जर्नल एंट्री सैलरी टू कैश से बनेगा। चलो, तो आप डेबिट क्रेडिट इसमें आप मैच करके नीचे टोटल कर लेना। इतना काम रहा आपका नरेशन के साथ, फॉर्मेट के साथ, क्लियर है। यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, तब तक यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।